क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? जब किसी की सांसें रुक जाती है, शरीर सामने होता है, लेकिन वो इंसान कहीं और जा चुका होता है। उस क्षण सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर आत्मा जाती कहाँ है? क्या वो सच में 13 दिन तक घर के आसपास रहती है? क्या यमदूत सच में आते हैं? क्या आत्मा को दर्द होता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का ऐसा वर्णन है जिसे सुनकर इंसान अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। भाग 1, मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके प्राण शक्ति शरीर से अलग होती है। शुरुआत में आत्मा को विश्वास ही नहीं होता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वह बोलना चाहती है, छूना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उनकी मृत्यु अपेक्षाकृत शांत होती है, लेकिन जिनके कर्म भारी होते हैं उन्हें शरीर छोड़ते समय कष्ट महसूस होता है। भाग 2, पहले 13 दिन का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद घर में क्या हो रहा है, कौन सच्चे दिल से रो रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। इस समय आत्मा को सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होता है? अधूरे रिश्ते, अधूरे काम और अधूरे शब्द। इसलिए हमारे शास्त्रों में 13 दिन के कर्मकांड का महत्व बताया गया है। श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को अगली यात्रा के लिए शक्ति देते हैं। भाग 3, यमदूत और न्याय की शुरुआत। 13वें दिन के बाद आत्मा की मुलाकात यमदूतों से होती है। अब यहाँ एक गहरा सत्य है, यमदूत हर आत्मा के लिए भयानक नहीं होते। जिन लोगों ने धर्म, दया और सत्य का पालन किया होता है उनके लिए ये यात्रा आसान होती है, लेकिन जिन्होंने छल, पाप और अत्याचार किए होते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन और कष्टदायक बताया गया है। आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का अनुभव कराया जाता है। जिस दर्द को उसने किसी को दिया था वही दर्द उसे महसूस कराया जाता है। यहीं से आत्मा समझती है जीवन में किया गया हर कर्म लौट कर आता है। भाग 4, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मा जाती कहाँ है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक पर जाती है, स्वर्गलोक, नरकलोक, पुनर्जन्म। यदि पुण्य अधिक है आत्मा स्वर्ग जाती है, यदि पाप अधिक है तो उसे दंड भोगना पड़ता है, और यदि कर्म संतुलित है तो उसे पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, न तो स्वर्ग स्थायी है और ना ही नरक। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अनुभव देकर फिर से जन्म दिया जाता है। भाग 5, सबसे बड़ा चौंकाने वाला सत्य है। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यह है, मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक दरवाज़ा है। असल परीक्षा जीवन में ही होती है। मृत्यु के बाद केवल परिणाम मिलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन हर विचार, हर कर्म, हर भावना दर्ज हो रही है। कल्पना कीजिए, अगर आज रात आपकी आत्मा शरीर छोड़ दे, क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आपने अपने माता पिता को वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे? क्या आपने किसी का दिल तोड़कर माफ़ी नहीं मांगी? क्या आपने धर्म और सत्य का साथ दिया? मृत्यु अचानक आती है, लेकिन उसका परिणाम
जीवन भर के कर्म तय करते हैं। अंतिम संदेश यह है, डरना नहीं है, समझना है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अगर हम आज से अपने कर्म सुधार लें, अगर हम क्रोध छोड़ दें, अगर हम दूसरों को दुख देना बंद कर दें, तो मृत्यु भी एक शांत यात्रा बन सकती है। याद रखिए, धन, सुंदरता, शक्ति सब यही रह जाता है, साथ जाता है तो सिर्फ कर्म। अगर आपको ये ज्ञान महत्वपूर्ण लगा तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि मृत्यु का सत्य जानना डर नहीं बल्कि जागरूकता है। जय श्री हरि।